ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि क्लासेस शुरू हो गई है। खराब हुए किस बात के लिए केवल भूल गए। कोई एक बार नहीं कई बार होता है, क्या करोगे।
साकेतांच्या
ओके, वो 2-4 मिनट के लिए सिस्टम चला गया था रिब्यूट में, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। चलिए वापस हम लोग शुरू होते हैं। कुछ काम जो यहाँ किया हुआ था वो भी मिस हो गया। अभी पीछे के क्लासेस में हमने कुछ जो काम किया था थोड़ा सा उसकी एक बार देख लेते हैं कि क्या काम हुआ था पिछले क्लास में। हमने आपको जो चर्चा की थी वो की थी कि 60 डिग्री का कोण हम लोगों ने बनाने की कोशिश की थी। तो यहां देखें, अगर हम एंगल लेते हैं किसी बोधायन नंबर का, तो उसमें हम बेस, हिंदी में इसको भुज कहते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी डी, बी एंड एच, इसके बीच का रिलेशन समझने का प्रयास किया था। सबसे पहले जो पिछले क्लास में हमने 60 डिग्री के एंगल्स को देखा था, तो 60 डिग्री में जहां बेस 1 था और हाइपोटेनियस 2 था, और ये हमारा परपेंडिकुलर जो है √3 आया था। इस को हम दो तरह से सॉल्व किए थे। एक कॉम्प्लीमेंट एंगल, कोटि पूरक कोण के माध्यम से, उसी में 30 डिग्री का एंगल हम निकालने का प्रयास किए थे। आप लोगों ने निकाला भी था। √3, 1 और 2 हाइपोटेनियस एज इट इज रह गया था। और यही काम हमने यहाँ किया था हाफ एंगल के माध्यम से। दो माध्यम से 30 डिग्री के कोण तक पहुंचने का काम हम लोगों ने किया था। और जैसा कि आप लोगों ने बताया और जानकारी दी कि दोनों माध्यम से आपके आंसर सही आए हैं। अब क्या हम हाफ एंगल के माध्यम से 15 डिग्री को सॉल्व कर सकते हैं? एक बार जरा आप लोग प्रयास करें कि कैसे हम हाफ एंगल के माध्यम से 15 डिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। इस पर थोड़ी सी चर्चा हो सकती है। एक बार जरा प्रयास करें क्या आंसर आता है। और चूंकि इसमें रूट होगा तो आपको चैट बॉक्स में डालना थोड़ा कठिन होगा, तो इसको ग्रुप में ही डालें तो ज्यादा बेटर होगा। एक बार जरा प्रयास करें।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक, आप डालें। अब हम 60 डिग्री को हाफ किए तो 30 तक पहुंचे। क्या हम 30 को हाफ करके 15 तक पहुंच सकते हैं? एक बार प्रयास करें और मैं कोशिश करूंगा कि एक और मेथड से 15 प्रूफ करेंगे बाद में, जो इसका अगला स्टेप मैं आपको कराने वाला हूं। हाँ, तो 15 डिग्री का आपको एक भेजा है हिमांशु सिंह पाल और अनिल धनखर, इन्होंने जो आपने भेजा है मैं वही लिख देता हूं और बच्चे चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। टू प्लस रूट 3 1 और 2 रूट अंडर 2 प्लस रूट 3। ये जो है सही है सर। ठीक है, ठीक है सर। ये भेजा था हिमांशु सिंह पाल ने, और अनिल धरखर जी का भी आ गया है, ऋचा शर्मा का भी आ गया है। बढ़िया है, एक बार अब चेक भी करते रहिएगा और उसको मिलाते भी रहिएगा। प्रेम कुमार, रितु अग्रवाल, कोमल अरोड़ा, काफी लोगों का आ गया है। अब 15 डिग्री का आ गया। अब थोड़ा सा हम कुछ और बातों को समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि चीजें जो है वो कहां पे आती है। अब एक छोटी सी चीज हम देखते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के विषय में चर्चा करते हैं। कुछ फंडामेंटल चीजें जब आ जाएंगी तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, और इसके बाद हमारा जो फाइनल वो होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। एंगल, अब देखें, मैं प्रयास करता हूं कि चीजों को थोड़ा सा सामने रखूं। अब देखें, जैसे एक सर्कल हम लेते हैं, और
इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। ये है 0। यहां पर देखें, इसका जो पॉइंट होगा वो 1 0 होगा। यहां पर जो आपका पॉइंट होगा वो 0 1 होगा, और यहां पर जो पॉइंट होगा वो -1 और 0 होगा, और यहां पर जो आपका पॉइंट होगा वो होगा 0 -1। यही जो है हमारा सबसे पहला। अब 90 डिग्री पर आते हैं। 90 डिग्री के एंगल में आप देखें, सबसे पहले हम 90 डिग्री में आते हैं। 90 डिग्री को ध्यान दें। 90 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, कोई बता सकता है? नाइन्टी डिग्री के लिए बेस क्या होगा? 1 90 डिग्री के लिए बेस 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। एक बार फिर देख लें। तो 0 होगा। कैसे 0 कैसे होगा ये बताएं। सर क्योंकि वो जो बेस है, जो अगर हम 0 1 की लाइन है, मतलब जो हमारी बेस की लाइन है वो बिल्कुल वो स्टैंड हो जाएगी सर, वो 90 डिग्री पे खड़ी हो जाएगी, तो वो ऊपर चला जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ 90 डिग्री पे सर वो बेस की लाइन ऊपर स्टैंड हो जाएगी, परपेंडिकुलर से कोइंसाइड कर जाएगी सर। बेस 0 हो गई, परपेंडिकुलर 1 हो गई, ठीक है। हाँ जी। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा सर 1। हाँ जी सर। 1, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल हमें आ गया। इसी तरह से अगर हम अभी 180 पर एक बार चले जाते हैं, लेकिन 180 को हम बाद में देखेंगे। पहले 180 को एक बार देख ही ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। 180 डिग्री का जो है बोधायन नंबर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री का बोधायन नंबर सर डबल नहीं हो जाएगा? देखें, इसका बेस क्या होगा? 180 डिग्री के बोधायन नंबर का बेस क्या होगा? हाँ सर 1 -1 और 0, और हाइपोटेनियस क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं कि क्या हम 90 डिग्री को हाफ करके 45 डिग्री का एंगल पता कर सकते हैं? यूं तो सबको इसका पता होता है 45 डिग्री का, लेकिन एक बार प्रयास करके देखें कि 45 डिग्री का एंगल आता है कि ध्यान दें। आप देखें 45 डिग्री 90 का हाफ है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? 0 और +1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका एज इट इज रह जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √2
√2 √2 ये आपका 45 डिग्री के एंगल की बोधायन नंबर हो गई। बोधायन संख्या 45 डिग्री के लिए ये बनेगी। अब देखिए, अभी हम साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, पार्टिकुलर एंगल की बोधायन संख्या पढ़ रहे हैं, और इसकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कर सकते हैं। साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, और वो अभी हम पढ़ नहीं रहे। तो यहां हम 180 तक को ही रखते हैं, इससे ज्यादा हम अभी जाते नहीं हैं। उससे ज्यादा अभी आगे जब चलेंगे तो इसकी एप्लीकेशन को आगे हम बढ़ाएंगे। आप इसमें 270 भी देख सकते हैं, आपको यहां दिख जाएगा, और 360 वापस दिख सकता है। तो इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी चीजों को चूंकि समझना है तो ये आपके सामने है। अब थोड़ा सा जो अगला टॉपिक हमारा होगा, अब इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपने देखा हम क्या क्या काम कर लिए। 60 डिग्री का कर लिए, 30 डिग्री का कर लिए, 15 डिग्री का भी निकाल लिए, 90 डिग्री का कर लिए, और 45 डिग्री का कर लिए। अब जो आपको मैं मेथड बताने जा रहा हूं, उस मेथड में अब कुछ भी संभव है। देखें, थोड़ा सा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहां पर समय लूंगा और इसको आपको कोशिश करूंगा कि ये आपके समझ में आ जाए। अब हमारा 5वां स्टेप जो आप देखेंगे वो स्टार्ट होने जा रहा है। बोधायन नंबर का 5वां स्टेप अब शुरू होने जा रहा है। यहां इसके 2 पक्ष हैं। पहला सम ऑफ द बोधायन नंबर, और दूसरा डिफरेंस ऑफ द बोधायन नंबर। और पहली बार हम यहां एक वैदिक गणित के सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। अभी तक हम जिस सूत्र का प्रयोग कर रहे थे वो आप कहेंगे कि ये तो सर कॉमन सूत्र है, और लेकिन यहां पर अब हम प्रॉपर एक सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। थर्ड सूत्र क्या है, आपको पता है थर्ड सूत्र क्या है? So vertical and crosswise. ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। थोड़ा सा पॉसिबल है ये मिस्टेक हो जाए, बट इसको हम इंग्लिश में वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज कहते हैं। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। क्रॉसवाइज इसको हम इस नाम से पुकारते हैं। और अगर हिंदी में या संस्कृत भाषा को हम सीधा सीधा यहां लिखने का प्रयास करें तो आप देखें क्या लिख सकते हैं। वो ऊ जो है वो बड़ा लिखते हैं, ऊर्ध्व आधा ध, व ऊर्ध्व तिर्यक तिर्यक व्याम। ऐसे ऊर्ध्व पर थोड़ा प्रेशर होता है, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम
ऐसे ग भी आधा, भ भी आधा, पूरा पढ़ते हैं ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम। शुद्ध उच्चारण टेलीग्राम चैनल जो हमने लिंक दिया था उसमें सूत्रों के, आप उसको जब देखेंगे तो सूत्र को पढ़ा कैसे जा सकता है उसके शुद्ध उच्चारण भी वहां डाले गए हैं। बहुत चीजें हैं वहां, आप एक एक फाइल को खोल के देखेंगे तो संभव को और समझने को मिलेगा। तो तब सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इसकी थोड़ी सी थेसिस समझते हैं कि क्या है, उसके बाद इसके फिगर को भी समझने का प्रयास करेंगे और उस फिगर को आगे भी बढ़ाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हम जब सम करेंगे तो कोई दो कोण हमें लेने होंगे। तो जो दो एंगल होंगे, एक एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं जिसका B1, P1 और H1 भुज, कोटि और कर्ण, और दूसरा कोण जो होगा हमारा बीटा, B2, P2 और H2। ऐसा जो है बोधायन संख्या है। अब हम ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम के माध्यम से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द बोधायन नंबर निकालेंगे और उस बोधायन संख्या हाँ, तो जो सम ऑफ द बोधायन नंबर निकलेगा उसका भी हम बोधायन संख्या ही प्राप्त करेंगे। देखते हैं कैसे जो है चीजों को हम आगे लेके चल सकते हैं, ये आप धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अब
यहां पर आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखें। इस फिगर को अगर हम नीचे लाइन एक लगा दें, जो लगा हुआ था ऐसे इसमें, अब आप इस फिगर को देख सकते हैं। अल्फा कोण कहाँ है, बीटा कोण कहाँ है, और किस प्रकार इसको जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एंगल QOP देखिए कहाँ है, QO यहां पर है, और P ये हो गया RST। और इस तरह से चीजों को कौन सी साइड क्या है यहां पर वो क्लियर है, वो देखें। इसमें OP B1 है बेस, PQ जो है वो कोटि है परपेंडिकुलर, और OQ जो है वो H1 हाइपोटेनियस है। बीटा के लिए, कोण बीटा के लिए अगर हम देखें, यहां जो है सबसे पहले कोण अल्फा के लिए और कोण बीटा के लिए, दो एंगल के लिए OT देखे कहां है, ये O और T यहां से यहां तक, B2 हो गया बेस 2, और TR जो है वो P परपेंडिकुलर हो गया सेकेंड, और H2 ये हाइपोटेनियस हो गया OR ऊपर से। तो इस तरह ये फिगर आपका बन के तैयार होता है, और नीचे का ये कोण जो है वो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके फिगर जो है वो बन के आपके तैयार होते हैं। ठीक है, अब दोबारा से हम आते हैं, एक छोटा सा टेबल हम ड्रॉ करते हैं। As it is, देखें आपका एंगल क्या होना चाहिए, उस पर चलेंगे। उसका बेस क्या होना चाहिए, यानी भुज। उसके बाद आपका कोटि और कर्ण, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। अब इसमें मान लेते हैं कि कोण अल्फा के लिए
ये हो गया B1, ये हो गया P1 और ये हो गया H1। बीटा के लिए क्या हो गया? ये हो गया B2, ये हो गया P2 और ये हो गया H2। अब मेन काम यहीं से शुरू होता है। देखें, अब हमारा जो प्रॉपर वर्क होगा वो अब सिर्फ इसी चीज को आप सेंट्रलाइज कर। अब हमें करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा? देखें, ध्यान दे, नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा? B2 B1 माइनस P2 P1, ये हो गया। ये पहले वर्टिकली हुआ। ध्यान दें, वैदिक गणित का सूत्र सीधा सीधा यहां लग रहा है। B2 B1 नीचे से ऊपर की तरफ, ये रूल हमेशा ध्यान रहना चाहिए जैसा मैं बता रहा हूं। और P2 P1 नीचे से ऊपर की तरफ, कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद हम इसमें पहले तो भुज हमारा आ गया, उसके बाद हम क्रॉस वाइज करें, इधर से इधर की तरफ और इधर से इधर की तरफ। यहां भी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे B2 P1, ध्यान दें, B2 P1 प्लस P2 B1, ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस H1 H2 सीधा आपका निकल के आ जाए। ये आपकी बातें हो गई, ठीक है। इसमें आपको कुछ कहना है या कुछ समझना है तो आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं। सम ऑफ द बोधायन नंबर, किसी दो बोधायन संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, बस यही एक टेक्निकल चीज है इसमें थोड़ा सा, जिसमें वैदिक गणित का तृतीय सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक का प्रयोग हो रहा है और ये फंडामेंटल है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटा सा एक्सरसाइज कराते हैं। यहां देखें, अल्फा के लिए हम डाल देते हैं 4, हाँ ये आपका हो गया। और बीटा के लिए आपका डाल देते हैं 12,
5 और 13। आपको क्या करना है, इस अल्फा और बीटा का सम निकालना है और इस सम की बोधायन संख्या क्या होगी वो आप हमें बताएं अकॉर्डिंग टू ये सूत्र के माध्यम से। थर्टी थ्री 56 and 65। अभिनव मैडम, आया? सर बेस तो हो जाएगा 33। प्रिया, अब देखिए यहां हम अल्फा बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में सबसे पहले नीचे से ऊपर 12 4 जा 48 माइनस 3 5 जा 15 कर दिया, क्या आ गया 33। उसके बाद क्रॉस वाइज 12 3 जा 36 माइनस 4 5 जा 20, ये आ गया आपका 16 और ये 5 into 13 क्या हो गया 65। तो 13 33 16 और 65 ये आपके आंसर हो गए। बोधायन संख्याओं का योग जो है आपको निकल के आ गया। ठीक है, इस संदर्भ में कोई प्रश्न, क्योंकि ये बहुत हाँ बताए सर मैंने पढ़ा था बुक्स में, जो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो जब इसमें भुज निकालते हैं तो माइनस करते हैं, और जब कोटि निकालते हैं तो इनको ऐड करते हैं। तो एक बार आप चेक करेंगे कि ऐड करते हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ हुआ है, नीचे में फॉर्मूला में सही प्लस लिखा था, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। 1 मिनट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 36 और प्लस 20 तो ये 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सुधार दिया है, फॉर्मूला में बिल्कुल सही नीचे लिखा था, ऊपर में जो है। जी सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अब ये प्लस और माइनस, तो सबसे पहले एडिशन को हमें ध्यान देना है। एडिशन की जो है थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। अब इसके प्रूफ को अगर हम देखें तो अलग अलग ट्रायंगल से इसकी प्रूफ को भी हम देख सकते हैं। आपके सामने मैं वो भी रख देता हूं। ये देखें, अल्फा प्लस बीटा की बोधायन संख्या OM इक्वल टू ON माइनस MN। फिगर में आप एक बार देख लेंगे। कोटि RM इक्वल टू RS प्लस SM और कर्ण OR हो जाएगा। यहां पर अल्फा के लिए B1 P1 और H1, उसके नाम क्या क्या है वो आप, और किस ट्रायंगल से है वो सब यहाँ अवेलेबल है। इसी तरह कोण बीटा के लिए B2 P2 और H2।
इस तरह से इसके बाई रेशियो में हम फंक्शन करेंगे और ये हमारा भुज कोटि और ये आ जाएगा H1 इंटू H2। इस तरह से फंक्शन हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के लिए। तो अब ये प्रश्न तो मैं आपको सॉल्व करवा दिया हूं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसी का हाफ पार्ट अभी बाकी है, जिसमें है डिफरेंस ऑफ द बोधायन नंबर। डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर को हम ध्यान देंगे। डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर। यहां भी सेम सूत्र का प्रयोग होगा। इस एक ही तरह के सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, कोई फर्क नहीं होगा इन सूत्रों में। और जैसा कि आप देखें, सिर्फ फिगर में थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके फिगर को एक बार डिस्क्राइब करना जरूरी है कि डिफरेंस कैसे बन के आपका तैयार होगा, वो देखें। अब इसमें एक कोण अल्फा की बोधायन संख्या आप जब लेते हैं PBH, तो अल्फा माइनस बीटा जो होता है और डिफरेंस, वैदिक गणित का जो सूत्र आप लगा रहे हैं ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, देखता हूं अगर इस जगह में यह आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम आगे लेके चलेंगे। यहां देखें, एक तरफ हमने फिगर को एज इट इज डाल दिया है। यहां ROT को ध्यान से देखें, ये अंदर की तरफ लिया गया है, यानी पहले वाले फिगर में, यानी ये पूरा का पूरा आप देखें OQP, Q जो है वो ऊपर है, ये Q है, तो QOP ये पूरा है, और ये बीच वाला जो एंगल है ये ROT ये माइनस बीटा है, माइनस बीटा है। तो TOP जो हो जाएगा, TOP ये पूरा एंगल, ये जो हो जाएगा यही आपका अल्फा माइनस बीटा यहां हो जाएगा। बात आ गई समझ में, अकॉर्डिंग टू फिगर। अब ये पूरी डिस्क्रिप्शन है यहां पर, आप एक बार ध्यान से इसको देख लें, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अब वापिस हम आते हैं, अब कैसे हम अल्फा बीटा का हम प्राप्त कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अल्फा माइनस बीटा, और दोनों के बीच रिलेशन को भी मैं समझाने का प्रयास करूं। सबसे पहले देखें आपका एंगल, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब एक एंगल आपका अल्फा हो गया तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा H1। अब एंगल दूसरा ले बीटा, तो ये हो जाएगा B2, P2 और ये हो जाएगा H2। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम नेगेटिव अल्फा लेकर के भी काम कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का ही हमें फॉर्मूला लगाना होगा, या फिर हम सीधा भी अल्फा माइनस बीटा का हम यूज करते हैं। तो आप देखें कहां पहुंच रहे हैं। फॉर्मूला फिर वही ऊर्ध्व तिर्यक, नीचे से ऊपर की तरफ दोनों। तो क्या होगा, B2 B1 प्लस P2 P1। यहां ध्यान दें, B2 B1 प्लस, यानी प्लस वाले में जब अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे थे तो यहां माइनस होता था, अल्फा माइनस बीटा में यहां प्लस हो जाए। और फिर आप क्रॉस वाइज करें तो हो जाएगा B2 P1 माइनस P2 B1। ये आपका हो जाएगा इसकी कोटि, और इसकी हाइपोटेनियस अल्फा माइनस बीटा की हो जाएगी H1 H2। ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब एक चीज और है, एक चीज और है, हाँ। अब
थोड़ा सा हम देखते हैं कि अब आगे जो है तो हम कैसे इसको ले जा सकते हैं। अब एक प्रश्न जब आपके सामने आया था, ये कि इसमें हम किस प्रकार यहां सम किए थे। तो अगर हम इसी प्रश्न में अगर डिफरेंस करें तो क्या होगा, अब देखें। अगर अल्फा 4 3 5 है, बीटा 12 5 13 है, तो यहां देखें अल्फा माइनस बीटा अगर करना है तो 12 4 जा 48 प्लस 3 5 जा 50 और दूसरा है 12 3 जा 36 और माइनस 20। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, कितना होगा 63 और यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, और इसका 65 हाइपोटेनियस एज इट इज 65 रह जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब एक चीज और समझनी है, जैसा कि आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जब हम कर रहे थे तो क्या प्रॉब्लम आई थी, इस विषय को थोड़ा सा हम समझते हैं। या अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को हम एक ही सेंटेंस में अगर हमें समझना हो तो देखें, ऊपर प्लस है तो नीचे यहां माइनस लगा दें, तो अल्फा प्लस माइनस। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो यहां माइनस, अगर माइनस कर रहे हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से सेम नीचे माइनस लगा देंगे। तो एक ही लाइन में हम सम एंड डिफरेंस ऑफ द बोधायन नंबर को समझ सकते हैं। तो ये जो है मतलब छोटा सा है, जैसे हमने 2 बार किसी चीज को बताया, उसके पीछे रीजन था कि दोनों की फिगर अलग अलग बन रही थी। तो उस फिगर को हम पहले तो अलग अलग करके समझा दिया, फिर उन दोनों को कॉलिब्रेट करके एक जगह कैसे हम अल्फा प्लस माइनस बीटा, पहले प्लस कर लें फिर माइनस, और सिर्फ सिंबल का फर्क होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, फिर उसके बाद हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके इसमें आ गई। अब इसके बेनिफिट्स को देखते हैं, क्या बेनिफिट है, क्यों हम ऐसा करेंगे। तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम एक वर्कआउट देखते हैं। यहां भी जो प्रूफ है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, उसको अब थोड़ा सा हम समझ लें, देख लें कि अल्फा माइनस बीटा के लिए इस ढंग से हम प्रूफ तैयार कर सकते हैं। आज के जो प्रेजेंट मैथमेटिशियन है वो विदाउट प्रूफ कुछ मानते नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने हवाबाजी कर दी बोधायन नंबर के ऊपर और आपके सामने रख दिया, बिल्कुल टेक्निकल प्रूफ के साथ आपके सामने अकॉर्डिंग टू फिगर सारी बातें की गई है। आप ऊपर फिगर को देखें और इस चीज को समझें तो आप इसको जो है सो समझ सकते हैं कैसे ये चीजें बन के तैयार हुई है। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है अपने, वो है डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी का।
उन्होंने काफी मेहनत किया है इस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो हम जो है सो इसके लिए हम सभी को उनका काफी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी विधा को रखा। अब आप देखें, मैंने वैदिक मंत्रों से अपनी बातों को शुरू किया था और वैदिक मंत्रों से होते हुए सुलभ सूत्र पर आए और सुलभ सूत्र के बाद हम एक नई विधा को जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें कि कई सारी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है बस इसी 3 लाइन में है। यानी ये एक स्टेप है, फाइनल स्टेप बोधायन नंबर का, और आपकी लगभग सारी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है वो इसी स्टेप में मौजूद है। अब थोड़ा सा हम इस पर देखते हैं। एक अब प्रश्न आप लोगों के लिए है। पहला प्रश्न, इसको अल्फा प्लस बीटा पता करना है। आप एक एक करके कर सकते हैं जल्दी जल्दी, और हम जो है धीरे धीरे प्रश्नों को रखते रहते हैं। अब हम थोड़ा सा इन चीजों से आगे भी बढ़ेंगे। आप देखें, अल्फा बीटा के जो पर भी प्रश्न लिया है, ये 2 प्रश्न है पहले, और एक नीचे तीसरा प्रश्न भी है। पहले इन 2 प्रश्न को आप करें। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास इस सेशन में अभी 3 मिनट समय बचे हुए हैं, तब तक 1-2 प्रश्न आप कर लीजिए। उसके बाद जब हम आएंगे तो 5 स्टेप को एक बार फिर से आपको जो है सो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 4, पांच और 6। अब देखिए 60 डिग्री और 45 डिग्री की दी हुई है, तो 105 डिग्री की बोधायन संख्या, 15 डिग्री की बोधायन संख्या सब्ट्रैक्ट करके निकालनी है, और उसको जब आपने कोणार्ध करके 30 डिग्री की बोधायन संख्या को हाफ करके जो निकाला था उससे मैच करना है कि क्या वो प्रूफ आपका हो रहा है नहीं। आ जा रहा है तो वो भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 शिवांग नहीं आया।
शिवांग पांडे 48 रोल नंबर, शिवांग पांडे। और एक पार्थव सिंगल। मेरे में देखिए सिद्धार्थ चौधरी एब्सेंट था, आपका प्रेजेंट है? सिद्धार्थ चौधरी प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद तो 6 तक ये आपका क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। चार क्वेश्चन यहाँ हो गए और ये यहाँ हो गए। चलिए मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा सा बैक करता हूँ, शायद एक पेज में आ जाए। ये 6 के 6 प्रश्न आपके एक ही पेज में आ गए। ये 6 प्रश्न हैं आपके लिए। और इनको आपको करना है। इस 6 के 6 प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब थोड़ा आगे चलूंगा। फाइव स्टेप्स। जिस 5 स्टेप्स की हम बातें कर रहे थे,
अब उसको एक ही स्लाइड में समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कहीं एक दो स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे। अब किसी बोधायन नंबर में बोधायन नंबर, बोधायन संख्या। अब देखें यहां पर हम पहले लेते हैं एंगल, उसके बाद बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो किसी एंगल थीटा के लिए बेस अगर बी है तो परपेंडिकुलर पी हो जाएगा और हाइपोटेनियस उसका एच हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो। अब दूसरा स्टेप जो है वो कहता है कि अगर इसके बोधायन नंबर को n से मल्टीप्लाई किया जाए, NB, NP, NH, तो वो बोधायन संख्या ही रहेगा। ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है। अब इस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पीछे किए हैं। और तीसरा स्टेप है माइनस थीटा के लिए। माइनस थीटा के लिए अगर करते हैं तो बेस एज इट इज रहता है, परपेंडिकुलर नेगेटिव हो जाता है, हाइपोटेनियस ऐसे ही रह जाते हैं। उसके बाद हालांकि ये नेगेटिव वाला स्टेप्स में नहीं आता है, फिर भी मैं लिख दिया हूं। अगला है इसकी कॉम्प्लीमेंट एंगल, कोटि पूरक 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करनी हो तो क्या करते हैं, बेस के जगह P आ जाएगा और P के जगह B आ जाएगा और H एज इट इज रह जाएगा। अब बढ़ा दिया है 5 स्टेप को 6 स्टेप कर दिया है, इसलिए हम एक फालतू ले लेते हैं। देखें अगला है हमारा थीटा बाई 2। अगर एक एंगल है तो थीटा बाई 2, हाफ एंगल जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां हो जाएगा बेस, इसका हो जाएगा B प्लस H, परपेंडिकुलर एज इट इज हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, आप बताएं, मैं तो भूल जाता हूं। सर अंडर रूट 2H H प्लस B। अच्छा H प्लस B होगा, P प्लस H भी लिख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, आपकी बातों को कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गए, इसको 5 स्टेप कहें या 4 स्टेप कहें, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो स्टेप है हमारा, उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं।
एक और बना लेते हैं, इसमें इतनी जरूरत है, एक और नीचे डाल देते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम दो एंगल लेते हैं। एक लेते हैं अल्फा जिसका होता है B1, P1 और H1। दूसरा एंगल लेते हैं बीटा, B2, P2 और H2। ये आ गया। अब सबसे पहले हम अल्फा प्लस माइनस बीटा दोनों को एक साथ निकालेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा हो जाएगा B2 B1 माइनस P2 P1। और आगे क्रॉस वाइज, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज सूत्र की इससे अच्छी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिल सकती है। B2 P1 और प्लस P2 B1, ठीक है। अब जब प्लस करना है तो ये माइनस करना है, तो यहां पर प्लस कर दें और यहां माइनस कर दें। हाइपोटेनियस H1 H2 एज इट इज हम लिख सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स। यही वो पूरा एक पेज है। इस एक पेज के माध्यम से आप कई काम कर सकते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री टॉप टू बॉटम जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आप इससे कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना भी है, फर्स्ट टर्म में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी शायद पढ़ना है। वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, 2D 3D जितनी भी है ND तक जा सकते हैं। और सब चीज को आप इसी 5 स्टेप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, शिप्रा कौशिक, आप प्रश्न करें, क्या था? जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि इससे 2 अल्फा डबल एंगल भी निकाल सकते हैं क्या हम? अभी वहां हम आए नहीं, आने वाले हैं। ओके आने वाले हैं। आप चिंता तो ना करें। अभी तो हमने ये 5 स्टेप आपको समझाया है। 2 अल्फा यानी ट्वाइस ऑफ एंगल इज एप्लीकेशन। नहीं, मतलब मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे अल्फा प्लस बीटा निकाला तो अल्फा प्लस अल्फा करके कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें तो सही, आप यही कर लें तो उससे परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 आ जाएगी सर। परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। अभी देखें तो सही, चिंता ना करें, अभी देखें। हम इसमें चीजों को आपके सामने रख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए हम आगे इस पर चर्चा ही कर लेते हैं। अभी उसी की चर्चा करेंगे। ये हमने थोड़ा सा इन 5 स्टेप्स को ज्यादा फोकस किया है इसमें कि ये बातें आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए एक एक सिंगल कराने के बाद इसको मैंने दोबारा भी करा दिया है। अब थोड़ा सा मैं आता हूं आपके उन प्रश्नों पर जो आपने हमसे किया कि the Bodhaian number of twice of an angle। अब उस पर भी चले। हर एक आपको कहा ना, कुछ भी नहीं छूटेगा।
यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटेगा, हर चीज को हमें करना है। दादी दवाई नहीं करते चलो तो बोधायन नंबर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल, इसको हम देखते हैं और आपके अब चीजें जो आप चाह रहे थे बस वहीं हम पहुंच गए। थोड़ा मैं ये बना लेता हूं ताकि दायरे में लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। जिनका माइक खुला हुआ है कृपया बंद कर लें। अब देखिए, ये यहाँ पर एक एंगल है, ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। जिनका माइक खुला हुआ है वो माइक बंद कर ले, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा। आप क्लास को कृपया डिस्टर्ब ना करें। आसपास में कुछ शोर हो रहा है तो आप माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अल्फा लेते हैं एंगल या थीटा लेते हैं। इसके लिए बेस बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा और हाइपोटेनियस एच हो जाएगा। दोबारा थीटा लेते हैं तो ये भी बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। अब करें थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, यानी थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर ऐसे वर्टिकली बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अब करना है क्रॉसवाइज b इंटू पी और p इंटू Zero. पी, तो दोनों को जब ऐड करेंगे जीरो। पहले माइनस अच्छा, ऐड करेंगे और फिर प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bp, ये आ जाएगा h1 सॉरी h स्क्वायर यहां हो जाएगा h इंटू एच। यहां एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है अब बन गया। 2 गुना 3 गुना निकाल ले, 4 गुना निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक ये जाएगा। आपको अगर इच्छा है तो एक और स्टेप इसमें आप बढ़ा सकते हैं
हम वो थोड़ा सा आपको एक हाई लेवल पर थोड़ा ले जाते हैं। अब देखें, अब इस 2 थीटा प्लस थीटा करें, जो कि 3 थीटा के बराबर, आप करके देख सकते हैं। थीटा और 2 थीटा को प्लस करके देखिए एक बार क्या आता है। जरा एक बार सॉल्व करें और इसके आंसर निकाल के दे। कॉपी पर करिएगा ग्रुप में। तो 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा अपनी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक आप सोच सकते हैं, ये उससे भी परे की चीज है। हम एक बोधायन के शुल्ब सूत्र के एक श्लोक की इतनी बड़ी व्याख्या होते हुए पहली बार देखा था, तो आश्चर्य तो थोड़ा स्वाभाविक था कि एक श्लोक जो इतनी विधाएं दे सकता है हमें। कोई झूठ नहीं कहता था कि एक श्लोक पर अगर आप मनन करने बैठे अपने ग्रंथों के, तो पूरी उम्र निकल जाती है और शायद ही वो श्लोक पूरी तरह से हमारे समझ में आता है। तो ऐसा ही कुछ जो है ये होता हुआ आपको दिखेगा। अब इस पर चाहे तो एक तो प्रश्न भी आप कर सकते हैं। और एक चीज और यहां ध्यान दें, थोड़ा सा हम जब किसी चीज को प्रैक्टिकली बात करते हैं तो उसको सामने रखते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये थीटा माइनस थीटा रखा जाए सब्ट्रैक्ट करके, तो यह 0 डिग्री हो जाता है। तो क्या इसका जो है बोधायन संख्या निकाला जा सकता है? सोचे। तो इसको अगर हम करने चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा b² प्लस p², यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर आपका h यानी p² प्लस b² इक्वल टू हाइपोटेनियस अगर 1 रखा जाता है तो 1 0 1, ये आप देखें 0 डिग्री की बोधायन संख्या बनती है या नहीं? ये 0 डिग्री की बोधायन संख्या बनती है या नहीं बनती? आप ध्यान दें, आपको इस बात का पता चल जाए। अगर थीटा माइनस थीटा करते हैं तो 0 डिग्री आ जाता है, तो 0 डिग्री की बोधायन संख्या ऐसा ही कुछ बनना चाहिए। आप देख ले, p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है। तो h अगर यहां ऊपर जब हम सर्कल बनाए थे तो आप देखें, आपके सामने जब मैं ये रखा था तो कुछ ऐसा ही सीन सामने आया था। 0 डिग्री ये रहा हमारा 1 0। तो देखिए 1x हो गया, y 0 हो गया
और इन दोनों का हाइपोटेनियस निकालें तो 1 आ जाए। तो ये चीजें वापिस आपके सामने आ गई है। तो 0 डिग्री की बोधायन संख्या पुनः प्रतिष्ठित होते हुए आपके सामने। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि ये बोधायन संख्या 100% एप्लीकेबल है ऑल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हर जगह। यानी एक यूनिवर्सल वे ऑफ सॉल्विंग द मैथमेटिक्स को हम विचार कर सकते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल के विषय में सोचा जा सकता है। देखें, ये प्रश्न है आपके सामने 12, 5, 13। अगर थीटा की बोधायन, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ब पे 2 मात्रा नहीं है, ये एक ही मात्रा होता है, बोधायन होता है। थोड़ा सा आप इसको मैं सही करता हूं, बोधायन होता है, बोधायन नहीं होता। ठीक है, अगर कहीं गलती से लिखा गया हो तो उसको एक बार आप ठीक कर लेंगे। ये जो है बोधायन नहीं होता है, बोधायन होता है। अब इसको आप एक बार निकाल के चेक करिए। 119, 120 and 169. क्या क्या आया? सर 119, 12 144 में से 25 माइनस करिए तो 190. थीटा की बोधायन संख्या आपकी आ गई 119 20, और 120. दूसरा क्या आया? 120, 120, 120 और 13 169. ये आ गई आपकी बोधायन संख्या। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है हाफ एंगल की कल्पना दे देता है। क्या क्वार्टर एंगल की कल्पना देता है क्या? और ये बोधायन जो है आपको क्वार्टर एंगल की भी कल्पना देता है। हाफ को फिर हाफ कर दे, 2 थीटा बना देता है, 3 थीटा भी बनवाता है, 4 थीटा भी बनवाता है, 5 थीटा, यानी n थीटा तक आप जा सकते हैं। आप में से कोई चाहे तो 1/2, 1/3, 1/n के फॉर्म तक को डेवलप करने की कोशिश कर सकता है, या फिर 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, n थीटा के लिए सोच सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक नया काम होगा। अगर इस विषय पर कोई रिसर्च करना चाहता है और काम करना चाहता है तो आप लोगों के लिए ये एक काम भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे सामने बैठे हुए छात्र हैं वो सिर्फ छात्र नहीं है। आपको, आपके ऊपर ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को वैदिक गणित में कुछ अपने तरफ से नया करके दे। इसमें जितना काम डॉक्टर कैलाश जी ने किया था, अंश मात्र काम जो है थोड़ा बहुत हम मिक्स करके आपके सामने रख रहे हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं किया, अंश मात्र काम इसमें
डाला है, और लेकिन उसको आप लोगों का अब आगे दायित्व होगा कि इस चीज को आप आगे बढ़ाएं, और क्या जो काम है वो आपको मैंने समझा दिया। अब जो अगला एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट होता है, देखें हम किस ढंग से क्वेश्चन का पैटर्न रखते हैं, और शायद आपको पेपर में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। एक ही प्रश्न में कई सारी चीजों को शामिल करना मेरी थोड़ी आदत है। तो एक प्रश्न आपके सामने है, किसी कोण ए की बोधायन संख्या 15,817 है। तो अब ये सारी चीजें आपको निकालनी है। कोण ए की कोटि पूरक, ऋणात्मक, 2 गुना और कोणार्ध यानी हाफ एंगल को भी आपको निकालनी है। ठीक है, सर टॉपिक पूरा हो गया क्या क्लास का? एक मिनट, अभी थोड़ा सा ये रीस्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। जी सर। कुछ बीच में छूट जाता है, और ये आपको पता है टेक्निकल चीजें थोड़ा सा जो है तो ज्यादा परेशान करती है। जितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर जाइए वो उस ढंग से काम बिहेव करता है। तो चीजें जो है वो अपने आप जो है वो चीजें तो एक प्रश्न आपके सामने मैं रखा था, वो तो सारा गायब हो गया रिकवरी मोड में। चलिए मैं उसको दोबारा रखता हूं, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आज की क्लासेस जो है हाँ
ये प्रश्न आपके सामने मैं रखा था। हाँ, ये प्रश्न मैं आपके सामने रखा था। इसका दूसरा प्रश्न देखें। ये दूसरा प्रश्न है, 60 डिग्री की भुज और कोटि हमने दिया है, हाइपोटेन्यूस भी आपको निकालना है। तो कौन 60 की बोधायन संख्या, 60 का कोटि पूरक और -60 डिग्री और कोणार्ध से 30 डिग्री और फिर 60 के 2 गुने से 120 डिग्री की बोधायन संख्या, ये निकालनी है आपको। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, दोनों प्रश्नों को। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बोधायन संख्या 60 डिग्री अगर हम एक लेते हैं तो 1√32 होता है। तो आपको ये प्रमाणित करना है 30 डिग्री √321, वो उसका चित्र बना करके आप ये काम कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इस पर हम काम पहले भी किए थे और आपको समझाए भी थे। क्या हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण से 90 डिग्री को प्रूफ कर सकते हैं? इस पर भी आपको विचार करना है। नाइन्टी डिग्री का कोण बन सके, ये भी आपको विचार करना है। और अगर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ हो तो क्या हम कोणार्ध के माध्यम से 45 डिग्री और 22.5 डिग्री पर भी विचार कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इस चीज की आपको इजाजत नहीं देता, लेकिन बोधायन कहां कहां आपको लेके जाएगा हम थोड़ा सा इस पर कल्पना कर सकते हैं सीधा। और कल कुछ स्पेशल चीजें पढ़ेंगे आगे की क्लास में। यदि ए की बोधायन संख्या है तो आपको 3
हाँ, अब ऐसा चल रहा था कि एक की बोधायन संख्या आपको दी हुई है, तो 3a की बोधायन संख्या के लिए सूत्र स्थापित करना है। उसी प्रकार 9a की बोधायन संख्या आपको दी हुई है, तो इस 9a और a की बोधायन संख्या का प्रयोग करते हुए आपको 5a और 4a की बोधायन संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको सोचनी है। नो सर, 5A और 4A की बोधायन संख्या दी ये हुई है और आपको 9A और A की पता करनी है। 5a और 4a दी हुई है, ठीक है। जी 9a और a की बोधायन संख्या ज्ञात करनी। मैं उल्टा पढ़ लिया था ना, तो थोड़ा यहाँ उल्टा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा किया आपने सुधार दिया। तो ये चीजें आपके लिए है। अब इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कोशिश करता हूं, एक पेज में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर का प्रश्न का आपने ले लिया होगा, तो ये सातों प्रश्न को 2 से 7 तक का कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका काम है आगे के लिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। अब इसको मैं शेयरिंग को हटा रहा हूं। अब थोड़ा सा आपके प्रश्न उत्तर का समय है। आप में से